भाइयों जो आप आज वीडियो देखने जा रहे हो वो है ग्रैंड विटारा सीएनजी के ऊपर ओनरशिप एक्सपीरियंस के कैसा कुछ रोल रहता है। बट भाइयों वीडियो में ना एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ओनर को, जो कि ये अपनी गाड़ी है जो आप फ्रेम में देख रहे हो, ये रही है आपकी डेल्टा सीएनजी। बट ओनर को ये मिस्टेक हो गई, उन्हें लगा इनकी गाड़ी है जीटा सीएनजी। थोड़ा सा वेरिएंट में ऊपर नीचे हो गए थे। बट बस भाइयों, डेल्टा हो या जीटा हो, दोनों में मतलब सीएनजी मिलती है, बस कुछ फीचर्स का फ़र्क है। बाकी पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन है वीडियो में कि कौन से फीचर इसमें आपको मिल रहे हैं और कौन से एक्सेसरीज का पार्ट है। तो बस यही एक कन्फ्यूज़न दूर करनी थी ताकि आप वीडियो को कन्फ्यूज़ ना हो। बाकी तो ओवरऑल सब सेम है आपका, डेल्टा सीएनजी के साथ भी, जीटा सीएनजी के साथ भी। तो बस भाइयों बिना देर करते हुए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू चैनल। सो भाइयों ये देख लो, अपने फ्रेम में खड़ी है ग्रैंड विटारा, प्लस इसके साथ एक और बढ़िया चीज़ है, ये रही आपकी सीएनजी। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है आज की वीडियो का कि ग्रैंड विटारा और सीएनजी में मतलब कैसा कुछ एक्सपीरियंस लेता है लेने वेने का। तो ये भाइयों एक ओनरशिप एक्सपीरियंस वाली ही वीडियो है, जिसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था। तो आपको मिलाते हैं ग्रैंड विटारा के ओनर से, जो कि मैं बुलाना चाहूँगा। हेलो सर, कैसे हो आप? हाय, हाउ आर यू? पहले तो सर अपना थोड़ा अपने बारे में अपना नाम वाम थोड़ा लिटिल बता दीजिए, क्या क्या करते हैं आप? मेरा नाम राजीव है और मैं यहीं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ एंड मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में प्रोफेशनली वर्क करता हूँ। सो कुछ दिनों से मैं गाड़ी रिसर्च कर रहा था कि ठीक है। मेरा ग्रेटर नोएडा से और वसंत कुंज तक का मेरा ऑफिस का अप एंड डाउन है, तो ऐसी कार ली जाए जिसमें मुझे वैल्यू फॉर मनी हो और एवरेज वगैरह अच्छी मिल जाए। एक टोटली में फोकस करना था। ठीक है। सो इन दैट कंपैरिजन से मैं करीबन 6 मंथ से गाड़ी पे रिसर्च कर रहा था एंड कि मैं कौन सी गाड़ी पे जाऊँ, कैसे परचेज करूँ, जहाँ पे एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, अपर मिडिल क्लास के लिए सब्जेक्ट टू कार होता है, जहाँ पे फर्स्ट चॉइस होता है कि उसको हर चीज़ फीचर्स भी कवर करने हैं गाड़ी के, सही प्लस बात। और एवरेज भी कवर करने हैं। सो ऐसे रिसर्च करते रखे मैं कुछ गाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया था। मैंने ईवी कार के लिए भी सोचा था। अच्छा। कौन कौन सी देखी थी आपने? मैंने ईवी में 2 गाड़ियां रिसर्च की थी, एक टाटा नेक्सॉन किया था और एक महिंद्रा के XV400 किया था। अच्छा। और मैंने ऑलमोस्ट उसको फाइनल कर भी लिया था। अच्छा। बट जब मुझे पता चला कि गाड़ी के पोस्ट डिलीवरी के बाद जो चैलेंजेस आते हैं, जो लोगों ने मेरे कुछ कंज्यूमर फ्रेंड से खरीदा था, उन्होंने बोला था कि आपके पास ईवी कार तभी होना चाहिए। नो डाउट आने वाला टाइम जो है वो ईवी कार का ईवी कार्स का ही है। बट करेंटली कीपिंग द माइंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, उस वक्त आपको कार में एक कार प्रैक्टिकली इंडिया में आपको एक कार होना चाहिए जो कि आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सके। अभी ईवी कार्स एक सेकेंडरी कार्स में आ रही हैं। कार्स में आ रही है, हाँ, आने वाला ईवी कार ही होगा। हाँ। अब जो लोग गाड़ियाँ ले रहे थे उसकी बता रहे थे कि ठीक है 8 साल तक बैटरी का मोटर तो कंपनी गारंटी देती है, और बैटरी का और मोटर का, बट 8 साल के बाद क्या? सो द कॉस्ट ऑफ जो बैटरी का आता है ना, जब रिप्लेस कराते हो, वो करीबन आज के डेट में 6.5 लाख रुपए है। तो मतलब आप अभी फिलहाल काफी कंफ्यूजिंग है ईवी के बारे में। नहीं, मैं कंफ्यूजन है, मैं पहले कंफ्यूज था, अब मैं श्योर हो गया कि अभी ईवी कार लेने का टाइम नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे 8 साल के बाद गाड़ी में 6.5 लाख रुपए या 4.5, कल हो सकता सब्सिडी और आ जाए गवर्नमेंट के तरफ से, 6.5 का 4 भी लगाना पड़ जाए बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए, दैट इज कॉस्ट। 4 लाख गाड़ी का आप मेंटेनेंस में कॉस्ट दे रहे हो। सही बात। 8 साल के बाद गाड़ी का आपको इतनी वैल्यू नहीं मिलेगी बेचने के टाइम। सही बात है। तो इसीलिए मैंने इस गाड़ी को ड्रॉप किया था लेने का, कि थोड़ा देर वेट करते हैं, और अगर मुझे ईवी कार चाहिए तो मैं रादर देन एसयूवी में सेडान में जाऊंगा, क्योंकि सेडान में क्या होता है, आपको बेसिकली सिटी राइड के लिए गाड़ी चाहिए। हाँ। और सिटी राइड के लिए आपको हैचबैक गाड़ियाँ ही ज़्यादा फ्रूटफुल है कंपेयर टू दिल्ली NCR के मार्ग को, रोड के ट्रैफिक को देखा जाए। तो दैट्स वाई मैंने ईवी कार को पोस्टपोन्ड किया और एसयूवी कार को मूव किया, जहाँ पे मुझे टोटलिटी अभी 2-3 साल तक मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए जहाँ पे मुझे एवरेज मेंटेन करे और सारे टोटलिटी फीचर्स को एक फैमिली कार को ना कवर अप करे। तो दैट इज़ द रीज़न मैंने ग्रैंड विटारा क्यों, तो तब जाके आप ग्रैंड विटारा सीएनजी पे फाइनल हुए। अच्छा, सीएनजी में फिर ग्रैंड विटारा ही देखी थी या और कोई भी देखी थी? मैं सीएनजी पे नहीं, पहले मैं एक्चुअली मेरा प्लान था हाइब्रिड लेने का। अच्छा। सो नाउ हाइब्रिड जो कार आ रही है वो
अगेन 20 लाख के आसपास जा रही है, ऑन रोड प्राइस पड़ जा रही है। तो अगर मैं 20 लाख रुपीस कार में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और प्लस उसके बाद सेम इशू आ रहा है कि उसमें कि टेक्नोलॉजी तो हाइब्रिड की आ जाएगी, यानी बैटरी आ गई, बैटरी रिप्लेसमेंट का इशू फिर से आ गया एंड तो फिर मैं ईवी कार क्यों ना ले लूँ, और ईवी कार मुझे ज़्यादा उससे ज़्यादा कंपेटेबल रहेगा। और अभी फिलहाल मतलब हाइब्रिड कार थोड़ी सी ओवर प्राइस भी लग रही है, फील हो रही है, क्योंकि जिस हिसाब में अगर 23 लाख की अगर ग्रैंड विटारा ऑन रोड पड़ती है तो आज की डेट में और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ऑफर हो रही हैं, तो वहाँ थोड़ा सा ओवर प्राइस लगती है गाड़ी, ओवर प्राइस हो जाती है। तो उसको देखा, उस पर्सपेक्टिव देखा जाए तो आपको मैं उससे मूव ऑन किया कि चलो लेट्स गो फॉर द सीएनजी। ठीक है, सीएनजी में आपकी गाड़ी में कोई पिकअप में डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वही है, सिर्फ एक स्ट्रगल है कि आपको थोड़ा लाइन में लगना पड़ता है, अदरवाइज कोई पेन एरिया नहीं है इस गाड़ी को चलाने में। बट अब तो खैर पंप इतने हो गए हैं कि मैक्सिमम 20 मिनट मान लो आ जाता है नंबर अपना। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि मैं ग्रैंड विटारा की ही सीएनजी में क्यों गया। अच्छा, रीजन बिंग कि अब देखो टाटा ने भी डिक्कियों में कॉन्फ़िगरेशन कर दिया जहाँ पे डिक्की बसती है, कि जहाँ पे अपना स्पेस लगेज रख सकते हो। लेकिन आप कंपेयर करोगे कोई भी एसयूवी कार जहाँ पे अगर सीएनजी में जिन्होंने लॉन्च किया है उनकी डिक्की और ग्रैंड विटारा के डिक्की में हैचबैक में बहुत ही उनके बूट स्पेस में अंतर है। आज के डेट में इसकी जो सिस्टमाइज किया हुआ है बूट स्पेस को, उस बूट स्पेस में आप देखोगे कि आराम से 3 बड़े लगेज आ जा रहे हैं, और छोटे छोटे जो कैरी बैग्स हैं 2-4 आराम से फिट हो जाते हैं। बट आई एम नॉट सेइंग टाटा की गाड़ी में बूट स्पेस अच्छा नहीं है, बट हाँ उसके कंपैरिजन इसमें बेटर ऑप्शन। सो मेरा सब प्रायोरिटी यही था कि मुझे ग्रैंड विटारा जाने का एक सेकंड फैक्टर यही था कि मेरा बूट स्पेस इसमें पूरा टाटा की गाड़ियों में जो ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी है ना, उससे क्या हुआ है, डेप्थ कम हो गई है, और इसमें डेप्थ मेंटेन है, तो वो एक चीज क्लियर हुई है। इसीलिए मैं ग्रैंड विटारा को अगेन मैंने इसके लिए शॉर्टलिस्ट चेकलिस्ट पॉइंट्स में से चेक तो मतलब काफी रिसर्च के बाद ही आपने ये डिसीजन लिया है। अच्छा, ये आपका कौन सा वेरिएंट है? ये मेरा जीटा वेरिएंट है, जीटा सीएनजी, मतलब सीएनजी में टॉप मॉडल मान लो। और आप कुछ बता रहे थे एक्सेसरीज वगैरह, तो वो एक बार एक्सप्लेन करना कौन सी थी। एक्सेसरीज जो मैंने शोरूम से लगवाया है वो है एक आपका अलॉय व्हील, ठीक है, आपके डोर के पैनल्स हो गए, ठीक है, हो गया, और आपके टॉप मॉडल वाले रूफ रेल, तो मतलब इसमें रूफ रेल भी नहीं आते थे। राइट। और आपके ये क्रोम हैंडल्स हो गए, ठीक है। आपके रिक्वेस्ट सेंसर्स आपको बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल में ही मिलेगा। टायर 70 इंच आपको टॉप बेस मॉडल से टॉप मॉडल मिलेगा, ठीक है। पुश बटन आपने देखा होगा अंदर में, वो भी आपको बेस से टॉप मॉडल मिलेगा। मतलब पूरी आपने डिटेल चेक करी थी पहले गाड़ी के लेने से, तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे ओनर से मिलके जो काफ़ी रिसर्च करके और उनकी क्या मेंटेलिटी रहती है, क्या उन मतलब जिन्हें पता होता है ना कि उन्हें गाड़ी किस पर्पस पे चाहिए, तो काफ़ी अच्छा लगता है। देखो गाड़ी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको बजट लेके चलना पड़ता है कि ये मेरा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट से आगे गाड़ी को नहीं बढ़ना है। स्पेशली हम टॉकिंग अबाउट दोज के लिए गाड़ी एक नॉट ए इमोशनल फैक्टर है, सेंटिमेंट्स है, क्योंकि आज के इंडिया में बेसिकली गाड़ी लोग करते हैं नॉट इमोशनल ड्राइव करते हैं, जैसे गाड़ी से कनेक्ट जुड़ा होता है। सही बात है। और उसमें इन्वेस्टमेंट पैसे की नहीं है, पैसा इमोशंस की है। तो आदमी सोचता है कि मैं ऐसा गाड़ी लूँ, ऐसा रिसर्च करके जो मुझे कल के उससे गिल्ट ना हो, मैंने ये गाड़ी निकाल ले लिया होता, चाहे वो कर लिया होता। और जबकि आज के इतनी गाड़ियाँ आ चुकी है मार्केट में, इतनी कंपनियां नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है कि कंज्यूमर के लिए इतना डिफिकल्ट हो चुका है कि कौन से गाड़ी को रिसर्च करें। तो थैंक्स टू यू गाइज कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, आउट ऑफ बॉक्स जाके रिसर्च कर रहे हो, और लोगों के कस्टमर का व्यू ले रहे हो कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। और कस्टमर का फीडबैक जो होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रीच करने के लिए। मैंने आप जैसे ही फ्रेंड्स लोग के ही रिसर्च सुन के कस्टमर कंज्यूमर्स का मैं कहीं कंक्लूजन में पहुंचा कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए विद इन माई ब्रैकेट जो एक मिडिल क्लास को सूट करे। ये आजकल काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई है, लोगों को ना एक कनेक्टिंग रखती है, और पता लगता है कि क्यों, जैसे आपने बूट स्पेस वगैरह के बारे में क्लियर करा, शायद कभी किसी ने सोचा होगा ऐसा, बट ऐसी बात भी थी, वो वीडियो के द्वारा पता लग जाएगी उन्हें भी, तो वो भी कल कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि हाँ भाई हमारे लिए परफेक्ट हो सकती है ग्रैंड विटारा। एक मोर स्पेस आपने गाड़ी का लेंथ देखा होगा, और इसका जो रेयर सीट का जो स्पेस है, लेग स्पेस है, इतना कंफर्टेबल है कि आप आराम से रिलैक्स लॉन्ग जर्नी पे चलो तो वो भी आपको कंफर्ट देता है। वही चीज़ मैंने पिछली वीडियो में कवर करी थी कि सीएनजी के साथ साथ एक तो लॉन्ग व्हील बेस भी दे रही है, फिर सेकंड रो में इतना स्पेस ऑफर कर रही है,
तो बहुत ही एक परफेक्ट कार है। लॉन्ग राइड पे जाते हो तो हाँ, आपको ये प्रीमियम के साथ आपको कंफर्ट भी देता है, कंफर्ट वगैरह, प्लस फिर जो एवरेज देती है वो तो फिर वहाँ पे तो दिल और ही खुश हो जाता होगा कि यार बहुत सही डिसीजन रहा। पेट्रोल आज के डेट में सर 105 रुपीज चल रहा है, राइट। डीजल ऑलमोस्ट 78 चल रहा है, और डीजल की जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं उसमें आपको पता नहीं कल के में डीजल का क्या कब डिडक्ट हो जाए, कब 10 साल सही बात है। और गाड़ी में इतना पैसा लगा दो, फिर कल के में आपको वैल्यू फॉर मनी ना रहे तो बहुत मुश्किल और हो जाता है। दिल्ली एनसीआर में तो आए दिन कह देते कि इस हफ्ते भर के लिए हाँ डीजल इंजन बैन है। तो वो चाहे BS6 हो, आपका BS6 फेज 2 हो, डीजल है तो बैन है। हाँ, वो उसमें कोई ये नहीं है कि नई गाड़ी है या वो है। तो दैट्स द प्रॉब्लम। तो इसलिए अब आप वही बात मैं बोला अगेन बैक टू द पॉइंट कि आप गाड़ी बिना इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, लेकिन आपको इतने लिमिटेशंस के साथ चलाना पड़े, फिर एंजॉय नहीं करते हो। अच्छा, आपने और क्या क्या लगवाया है एक्सेसरीज में? बाकी आप देखोगे गाड़ी का जो आप देखोगे कि स्टीयरिंग कवर ठीक है, सीट कवर्स ठीक है, और आपके ये बेसिक चीजें हैं। बाकी जो सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम है, इनबिल्ड है, सब कुछ है, सब कुछ लगाया है, गियर बॉक्स सब कुछ इनके, आपके हैंड रेस्ट सब कुछ कंपनी की तरफ से ही है, आपको मिलता है। क्रोम सारा यहाँ पे काम किया। आई गेस ये भी आपका उसमें होगा, हाँ, एक्सेसरीज में। एक्स्ट्रा का जो आपने लाइट देखा यहाँ पे, ये एक्सेसरीज का पार्ट है, राइट। तो मतलब लगभग कितना कुछ कॉस्ट बैठी थी एक्सेसरीज की? मैंने एक्सेसरीज पे कुछ मिला के मैंने करीबन 60 से 70 हज़ार के बीच में इन्वेस्ट किया। अच्छा, 60 से 70, और सब काम आपने कंपनी से कराया? सब कंपनी से। तो ये काफी अच्छी चीज है भाई, 60 से 70 हज़ार कंपनी में। मुझे थोड़ा हैसल नहीं चाहिए, बल्कि मैं कंपनीज आजकल कंपनी भी, मैं लेट मी टेल यू, ठीक है, मार्केट्स में बहुत लोग काम कराते हैं, उनका पर्सनल चॉइस है और उनका व्यू है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बट मेरा ये पर्सनल व्यू है कि आजकल में जो सीरीज कंपनीज हैं, जो मारुति की जेन्युइन इंश्योरेंस है, वो भी आजकल डिस्काउंट दे रहे हैं। और सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी क्या बोलते हैं, कल के कुछ भी 19-20 होता है तो वो कल इंश्योरेंस में उनकी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। हाँ, काम फिटिंग करने में कुछ इशू, और कल के वो ब्लेम करने का आपने बाहर कराया था जी, और उसके बाद आप ये हुआ, तो आप है ना, फिर माइंड खराब होता है। प्लस वारंटी लैब का भी डर नहीं रहता, तो इसलिए आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ दिस कि कोई तार वार कट गया कल को वो वारंटी लैब कर देना, तुरंत बोल देंगे भाई आपने बाहर कराया था, कि वो फिर परेशान करने वाली बात है। तो इसलिए डिस्काउंट देते हैं, अगर आप थोड़ा सा उनको निगोशिएट करो तो दे विल सपोर्ट यू, आप कराओ सारा काम। अच्छा, इस गाड़ी पे वेटिंग कितनी थी? सर इसमें मैं जब गाड़ी लिया था वेटिंग, तो इसमें इस कलर पे वेटिंग है। अच्छा, बेसिकली ब्लैक एंड वाइट पे ज़्यादा वेटिंग चल रही है, ठीक है। तो बट मेरे एक फ्रेंड्स के थ्रू मैंने इसको किया था, तो मुझे करीबन 1 महीने के अंदर मिली गई थी। अच्छा, तो थोड़ा फ्रेंड के साथ रेफरेंस लगाई थी, तो जाके कुछ ऐसा तो नहीं था ऊपर नीचे डील में कराओ? मतलब जो नॉर्मल एक डील थी उसी में ही हुआ है आपका काम, 1 महीने में हुआ है? ऐसा नहीं कोई आपने? नहीं, अभी गाड़ी अभी क्या मैं ठीक मतलब टाइम पे मुझे, अच्छा, 25 डेज का प्लान था, उन्होंने 5 दिन और लिया। अच्छा, 30 डेज में उन्होंने तो कोई मिठाई का डब्बा वब्बा नहीं दिया वैसे उन्हें? नहीं, पूरा केक कटिंग सब कुछ अच्छा, सेलिब्रेशंस करवाते नहीं, मैं मिठाई का डब्बा वो वाला कह रहा था। नहीं, वो मिठाई के डब्बे। तो आपके मतलब कलर जो यही था पहले से फाइनल था, वाइट ही लेना है? नहीं, मेरा प्लान वाइट पे इसलिए था क्योंकि आप देखोगे कि मिड साइज एसयूवी जो आजकल आ रही है, वो जैसे फॉर एग्जांपल इस गाड़ी को अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, ये मिनी टोयोटा है, ठीक है, हाँ, जहाँ पर आप गौर करो इस गाड़ी को, हाँ, और वाइट कलर में क्या होता है, मिनी एसयूवीज को ना और थोड़ा ब्रॉडर लुक देता है, सही लुक देता है, सही कह रहे हो आप, लग्जरी फील देता है, लग्जरी भी, और फिर ब्राइट भी बहुत फील होती है गाड़ी। ब्लैक और आज के डेट पे देखो आप, जितने लोग जो कंज्यूमर्स हैं, हाँ, ब्लैक और व्हाइट पे ज्यादा जा रहे हैं, ब्लैक और व्हाइट पे, बाकी कलर्स भी प्यारे हैं, बट इस कलर पे ज्यादा दे रहे हैं कि एक मिड साइज को ब्रॉडर मस्कुलर लुक देना है, तो व्हाइट और ब्लैक ज्यादा उसको। मेरा भी पर्सनल फेवरेट व्हाइट ही कलर रहता है। हाँ, इसके बाद मैंने इस गाड़ी में थोड़ा सा मैंने काम करवाया, पीपीएफ शीट भी करवा लिया है। अच्छा, तो प्रोटेक्शन ऑफ पेंट्स का, जिससे इसकी मेरी गाड़ी की शाइन अगर देखोगे आप 30% और ज्यादा बढ़ गया है, ग्लॉस भी आ गया है, तो ये भी मैंने एक एक्स्ट्रा काम करवाया गाड़ी में। सो दैट्स कि इसको मेरे गाड़ी में जो माइनर स्क्रैचेस हैं उसे बचा के रखे और शाइन मेंटेन रखे। वाइट, अगेन आई सेड वाइट एंड ब्लैक ऐसा कलर है जिसको मेंटेन करते हो तभी लग्जरी फील आती है। हाँ, पूछ लेते हैं कि आपको ये ऑन रोड कितने कुछ की बैठी है?
मुझे 18.5 की पड़ी सर। 18.5। तो 18 लाख रुपए आपने ग्रैंड विटारा पे दिए, जिसमें कि आपको सीएनजी भी मिली है। जी। तो आपको वर्थ लगता है, वैल्यू फॉर मनी लगता है? बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी लगता है। सबसे पहले इसका वैल्यू फॉर मनी लगने के 5 फैक्टर्स मैं दे देता हूँ। ठीक है। पहला फैक्टर कि ऑफ कोर्स मुझे केम्पियल जो मुझे हाइब्रिड कार में मिल रही थी वो मुझे 5 लाख कम प्राइस में मिल गई। नंबर ठीक 1। है। मुझे डिक्की चाहिए थी, बूट स्पेस चाहिए था अच्छी तरह से, वो मुझे मिल गया है। अच्छा, बूट स्पेस तो उसमें भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, पीछे बैटरी आती है। बैटरी आ जाती है, हाँ। तो उससे बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज और डेप्थ खत्म हो जाता है, तो मुझे वो भी मिल गया है। हाँ। ठीक है, मैं 5 लाख में क्या क्या बचा रहा हूँ। थर्ड, मुझे सारी एसेसरीज प्राइस ब्रैकेट में मिल गई है जो मुझे चाहिए थी। अच्छा, ये सारी जो आपने 60,000 की एक्सेसरीज बताई थी, ये सारी आपके 18 में ही है? एग्जैक्टली। सही है। ठीक है, उसके बाद मुझे गाड़ी का जो ब्रांड वैल्यू है, जो रीसेल वैल्यू है कल के जो मारुति का बना हुआ है, राइट, वो भी मिल गई। और बिल्ड क्वालिटी अब मारुति ने बहुत इम्प्रूव कर ली है। फीचर्स आज के डेट में लोग थोड़े इंडियन मार्केट फीचर्स की रिमूव कर रही है, तो वो भी मुझे इसमें गाड़ी में मिल गया है। सो देयर 5-6 रीजन जिसकी वजह से मुझे गाड़ी को ऑप्ट करना पड़ा। आप देखोगे कि बहुत अच्छी सी गाड़ियाँ जिसमें अब फॉर एग्जांपल मुझे थोड़ा टायर्स बड़े मस्कुलर चाहिए थे, राइट। सो अब देखोगे बहुत सारी गाड़ियों में, जैसे किया हो गए, चाहे आप टाटा देख लो, उसमें 16 इंच तक के टायर्स आ रहे हैं। हाँ। राइट, इसमें 17 इंच के टायर्स दे रहे हैं, चाहे बेस मॉडल, मतलब बेस से ही टॉप तक। ये काफी एक अच्छी चीज है। वी आर स्ट्रगलिंग विद सनरूफ नहीं है। सनरूफ और मुझे जहाँ तक लगता है इंडियन के जो, अगर आप दिल्ली एनसीआर की मार्केट बात करो, सनरूफ उतना प्रैक्टिकल नहीं है। इतना हाई पॉल्यूशन है कि आप एंजॉय नहीं कर सकते हो सनरूफ। हाँ, आप हिल स्टेशन की ओर जा रहे हो, अगर आपका प्रोफेशन उस तरह है कि आप लॉन्ग रूट पे ज्यादा करते हो, तो फिर आपके लिए वो सनरूफ। और अब तो सनरूफ से बाहर निकलने का भी चलान हो गया है। ठीक है, वो आप लग्जरी है, आपकी चॉइस है, वो लो आप, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बस ये मेरा थॉट था कि बट एक चीज काफी अच्छी हुई है, जो कि पैनोरामिक सनरूफ नहीं आई है ना, तो उससे एक चीज अच्छा हुआ है, जो इसके मतलब हायर वेरिएंट में पैनोरामिक सनरूफ आ रही है ना, उसमें ना जो आपका शीट है वो काफी लाइट है। एग्जैक्टली, हाँ, राइट। तो वहाँ पे भी आपको एक बेनिफिट है ना लेने का, क्योंकि कल को दिल्ली एनसीआर में आपको पता है कितनी गर्मी पड़ती है, और वो शीट ऐसी है कि ना सनलाइट नहीं रोक पाती, तो आपका कैबिन में वही है, गर्मी बनी ही रहेगी। तो वहाँ आपका काफी अच्छा हुआ है, पैनोरामिक सनरूफ इसमें नहीं आया आपकी। और मेरी जैसे बेसिक आई सेड कि मेरी मैक्सिमम मेरी ड्राइविंग सिटी राइडिंग है। मेरी यहाँ से ग्रेटर नोएडा से वसंतकुंड डेली अप एंड डाउन है। तो आपको कंफर्ट कैसा लगता है इस गाड़ी का? वही बताया कि गाड़ी की कंफर्ट लेवल की बात करो, सीट का जो मैंने बूट स्पेस की सारी बात की, गाड़ी के लेंथ बात की, रेयर सीट की, देखोगे जो आपका थाई सपोर्ट है, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। इस गाड़ी का थाई सपोर्ट देखोगे आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से मिलता है। तो आपको जो जब आप ड्राइव करते हो तो आपके इस थाइस पे ना आपको रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको टाइटनेस कम होता है, रेस्ट आपको बाकी सब ओवरऑल। अच्छा, एक चीज और, जैसे 18 लाख रुपए आपने इस पे मतलब दिए हैं, तो अब उन 18 लाख में आपको ऐसा क्या फील होता है कि कुछ ये होना चाहिए था जो नहीं है? देखिए 18 लाख भी एक छोटा अमाउंट नहीं है गाड़ी। हाँ, मैं आज पूछा जाए ट्रैकली, ठीक है, गाड़ियाँ बहुत महंगी होती जा रही हैं, बिल्कुल भी नहीं है 18 लाख की गाड़ियाँ में थोड़ा सा कुछ और फीचर्स जैसे ऐड होना चाहिए, जैसे टायर प्रेशर मॉनिटर हो गया। अच्छा, इसमें वो नहीं आता है, राइट। टॉप मॉडल एसी वेंटिलेटेड सीट, क्योंकि देखो दिल्ली एनसीआर में गर्मियां बढ़ते जा रही है, समर्स में क्या होता है, तो थोड़ा सा ड्राइविंग को कंफर्ट बनाने के लिए, थोड़ा सा इंजॉयबल कराने के लिए एसी वेंटिलेटेड सीट्स देनी चाहिए। ये मेरा मानना है, ठीक है, क्योंकि ठीक है विंटर्स में तो काम चल जाता है, लेकिन समर जिस तरह से गर्मियां बढ़ते जा रही हैं और जिस तरह टेम्परेचर रहता है, तो उसमें आपको एक थोड़ा अपनी ड्राइविंग को थोड़ा इंजॉयबल और थोड़ा सा पीछे से आप फील करो कि हाँ स्वेटिंग नहीं हो, चाहे कंफर्ट हो, तो इसी। और क्या चीज आपको लगती है होनी? बस ये दो ही चीजें लगती हैं। आई विल रिकमेंड, बाकी सब चीजें तो ठीक है गाड़ी में, आप ठीक है। और कोई नेगेटिव वगैरह आपको लगता हो इस गाड़ी का? देखो, अगर आप अगेन ये जो नेगेटिविटी की क्वेश्चन होता है ना, कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिपेंड करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी गाड़ी को चलाने को स्पीड आता हो, पिकअप आता हो, मजा आता हो, थ्रिल करना गाड़ी होता है, तो उसके लिए गाड़ी नहीं है। तो केपीएम पे जो है ना, सीएनजी पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, जो आप पिकअप उठाने की बात करते हो। बट एज ए लेमैन बताऊं, जो पेट्रोल और का जो डीजल में आप कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन पेट्रोल का जो आपकी स्पीड का पिकअप है, इसमें मूवमेंट है गियर शिफ्टिंग का, वो ऑलमोस्ट सेम है। तो थोड़ा सा डिफरेंस वहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको डिफरेंस आएगा, अदरवाइज आपको मतलब सीएनजी में थोड़ा सा इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप होती है।
तो वो तो देखो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। निगेटिविटी की बात करूँ, हाँ हाँ, वो मैं जो यही क्या कि 10% मुझे इंजन ड्रॉप का हाँ परफॉर्मेंस हाँ, आता है। अदरवाइज क्योंकि जब मैं पेट्रोल पे चलाता हूँ तो उसके टाइम का जो परफॉर्मेंस है और पेट्रोल का जो परफॉर्मेंस है हाँ, और सीएनजी का परफॉर्मेंस पे 10% का डिफरेंस होता है। ठीक है। बट अदरवाइज अगर आप इंजन की साइलेंट बताओ, जैसे मैंने आपने देखा वो बूट स्पेस के अंदर उन्होंने इंसुलेटर ब्लैक कलर का लगा हुआ है, हाँ, तो इंजन नॉइज बिल्कुल नहीं है। आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो आपको एक कंफर्ट फील आता है कि हाँ मुझे अंदर तक कैबिनेट के अंदर आराम पीसफुली गाड़ी चला रहे हैं। रोड के जो टायर्स जो आपकी ग्रिप बना के रखे हैं, तो रोड का जो वाइब्रेशन है वो बहुत बेटर इन्होंने टेक्नोलॉजी वाइज काम किया है। और ऑफ कोर्स ग्रैंड विटारा की जो इंजन टेक्नोलॉजी है तो सारी दुनिया जानती है, वेल नोन है। हाँ, मारुति के इंजन तो देखो काफी ट्रस्ट है, ट्रस्टवर्दी है जो टेक्नोलॉजी है, इनके बहुत ही मतलब साइलेंट है और इंजन तो बहुत ही मेन चीज है। टोयोटा के साथ इन्होंने मर्ज किया है, सही बात है, इनकी टेक्नोलॉजी और ज़्यादा ही दोनों की रिफाइंड काम चल रही है, so that makes more better to choose for Grand Vitara। तो आपने कितने किलोमीटर चला दिया? अभी इसे मैंने 1200 अप्रॉक्स किलोमीटर चला चुका हूँ। तो मतलब कि आपकी एक सर्विस हो चुकी है, गाड़ी की, right। तो कैसा रहा नेक्सा के साथ एक्सपीरियंस? सर्विस वाइज अभी इट्स ओके है, क्योंकि अभी तो गाड़ी की सर्विसिंग बेसिक्स होती हैं। हाँ, अभी तो उनने मतलब क्लीनिंग होती है और बैटरी में फ्लूइड भर दिया, सब कुछ कर दिया, और उससे हाँ, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। हाँ हाँ, और आज के डेट में गाड़ियाँ इतनी प्रीमियम हो चुकी हैं तो अभी कोई प्रॉब्लम्स आते नहीं कि आपको ये इश्यूज है वो इश्यूज है, ठीक है। तो आपको थोड़े फीचर्स समझने में टाइम लग जाते हैं, थोड़ा सा नए फीचर्स आ जाते हैं, तो मतलब अभी ओके लगता है। अच्छा, इससे पहले आप कौन सी चलाते थे? इससे पहले मेरे पास 2 गाड़ियाँ थी, रिट्ज सी डीजल और एक वैगनार थी। ठीक है। तो डीजल गाड़ी से मैं थोड़ा वही अगेन परेशान हो गया था, तो जो गवर्नमेंट्स के पॉलिसीज आ जाते हैं, ब्लॉकिंग कर देते हैं, तो और 10 इयर्स का जो ब्रैकेट है वो भी एक कंसर्न बन जाता है। तो दैट्स व्हाई मैं बोला कि चलो आई एम कम आउट ऑफ द डीजल कार एंड लुक फॉरवर्ड फॉर समथिंग। ठीक है, तो उससे आपने इस पे स्विच करा, उससे तो स्विच करके बहुत काफी अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, काफी मजा आ गया होगा उससे, तो काफी इंजॉयबल होता है। एंड जो लोग गाड़ी प्लान कर रहे हैं कि मुझे अभी रिसेंटली कुछ गाड़ी परचेज करना है और उनका ब्रैकेट जो 15 से 16 या 17 18 के बीच में देख रहे हैं, आई विल रिकमेंड देम कि जिनको एवरेज चाहिए और लग्जरी के साथ चाहिए, तो उसके लिए प्रीमियम गाड़ी ग्रैंड विटारा है। तो मतलब आज की डेट में अगर कोई सोच रहा हो, देख रहा हो सीएनजी और थोड़ा बजट हो 18 के करीब का, तो आप रिकमेंड करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, आंख बंद करके कहोगे कि आप जा सकते हो? ओवरऑल मेरा अगर इसका रेटिंग दूं गाड़ी का, मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। ये मैं इसलिए दे रहा हूं कि मेरी गाड़ी है, हाँ हाँ, बस एज ए कंज्यूमर मैं जब कंपेयर करता हूं तो आई सी दैट कि ये गाड़ी में सब कुछ है जो एक कस्टमर का नीड के लिए है, तो इन्होंने मोर देन सफिशिएंट दे रखा हुआ है। ठीक है, गाड़ी का तो थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे से आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ डिटेल में रिव्यू दिया ग्रैंड विटारा के ऊपर। सो मच, आपकी वजह से काफ़ी लोगों को हेल्प मिल सकती है। थैंक यू टू यू गाइस कि आप लोग इतना एफर्ट्स करके इतने वीडियोस बनाते हो और कस्टमर्स तक पहुंचाते हो, तो दैट्स मोर कमेंडेबल। हम लोग तो बस रिसोर्स है आपके लिए। थैंक यू सर। तो ये था सर का कुछ ओवरऑल एक्सपीरियंस ग्रैंड विटारा सीएनजी के ऊपर। ये एक बार ये और मैं बता दूं, ये आपकी जीटा सीएनजी थी जो कि सीएनजी का टॉप मॉडल था। काफ़ी कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया क्या कुछ मिलता है क्या कुछ नहीं। बूट स्पेस के मामले में भी सीएनजी टैंक के साथ इंजन वगैरह की जो सब कुछ मतलब सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है हम लोगों को। तो आप लोगों को कैसी कुछ वीडियो लगी भाई कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोग का क्या राय है ग्रैंड विटारा सीएनजी के ऊपर वो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब भाइयों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टेक केयर भाइयों, बाय भाइयों, बाय बाय।